छोटा सा गणपति जी का मंदिर, और यहीं पर हम रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। अभी सुबह के बजे है 4। अब चलते हैं आगे की तरफ। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। यहाँ पर इडली का नाश्ता किया है थोड़ा सा। अब यहाँ से हम चलते हैं अश्वाराव पेटा की तरफ। कितना बड़ा कैनल है गोदावरी ब्रिज नदी के ऊपर। कैनल के ब्रिज के ऊपर अभी हम खड़े हैं और काफ़ी बड़ा कैनल है। इस तरफ भी देख सकते हो आप। काफ़ी सुंदर ऐसा यहाँ पर एक मंदिर है एकदम रोड के साइड में, और पानी की व्यवस्था होने के कारण अभी हमने यहाँ पर स्नान किया है। अब पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद हमने थोड़ा सा पार्सल नाश्ता भी साथ में लाया है, तो बाल भोग भी करेंगे। दोपहर के 11:25 हो चुके हैं, और इसी मंदिर के पास में अब स्नान पूजा और थोड़ा सा बाल बुक भी हो चुका है। तो अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे अश्वाराव पेटा के तरफ, क्योंकि अश्वाराव पेटा तो काफ़ी दूर है। आज उसके पहले ही रुकेंगे कहीं पे, लेकिन चलना तो है अपने को धीरे धीरे। और आपको बताना रह गया रात में क्या हो गया था। जैसे हम उस गणपति मंदिर के पास में रुके थे, तो वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट नहीं था। एक बोर्ड में एक जगह थी जहाँ पर लाइट लगा था, तो मैंने अपना 3 पिन होल्डर निकाल के वहाँ पर अपना मोबाइल चार्जिंग को लगाया। 10-15 मिनट बाद एक बूढ़ा आ गया और चिल्लाने लगा उसकी भाषा में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला मोबाइल चार्जिंग को लगाया है, निकाल लेता हूँ। बोले निकाल पहले। फिर निकाल दिया। अब उसको क्या तकलीफ़ हो रही थी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने लाइट जला दिया और अपना चुपचाप सो गया। फिर वो आसपास के कुछ लोग, जिसमें औरतें भी थी, आदमी भी थे, बहुत सारे ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे थे। मुझे लगा शायद मुझे हकालने की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही लेटा रहा, और कम से कम आधा घंटा उनकी बातचीत चलती रही। फिर वो सब अपने अपने तरफ चले गए और कुछ अपने घर में चले गए। उसके बाद में मेरी आँख लग गई। अब रात को 10-साढ़े 10 बजे और एक बाइक वाला आ गया, और उसने भी चिल्ला चिल्ला के हंगामा मचाया। अब मैं सुन रहा था, मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन फिर भी मैं उठ के नहीं बैठा, क्योंकि अगर मैं उठ के बैठूंगा और वो मेरे बात पर अगर चिल्लाता रहा तो मुझे हकाल देगा। फिर मैंने सोचा अब इतने रात को कहाँ जाएंगे, 10:30 बजे। तो मैं ऐसे ही लेटा रहा। फिर वहाँ की औरतें 2-4 लोग वो चिल्लाए। फिर बाद में वो भी शांत हो गए और चले गए। उसके बाद में मैं वापस सो गया। मेरी आँख लग गई अच्छे से। रात को 1:30-2 बजे एक पगला आ गया। अब वो पगला कुछ भी उठा के पटक रहा था, जैसे बकेट है, डब्बा है, जो भी है, बोर्ड है, कुछ भी पटक के उसने मेरी नींद खोल दी। वो मेरे पास में आ गया, मेरा कपड़े खींच रहा है, मेरे बैग उठा रहा है, साइकिल उठा के लेके जा रहा था, लेकिन साइकिल में ताला था। तो फिर साइकिल उठा के एक साइड में रख दी। बोले उठ जा, मेरे को यहाँ पे झाड़ू लगाना है, मेरे को यहाँ पे पानी मारना है। फिर बाद में बोला नहीं, सो जा। फिर वहाँ के पूरे सामान को अस्त व्यस्त करके वो जो एक ताड़पत्री थी उसको रोड पे जाके बिछाया। फिर वहाँ के डब्बे इधर उधर फेंक दिया, सब धिंगाना कर दिया। तो उसमें 2 घंटे गए, और फिर वो चला गया चिल्ला के। तब कोई बाहर नहीं आया। वो तो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था, फिर भी कोई नहीं आया। फिर मैं वापस सो गया 2:15 बजे, 2:30 बजे के आसपास, कंप्लीट 2:30 बजे होंगे। फिर मेरी आँख लग गई। 3:30 बजे फिर एक बाइक वाला आ गया। अब वो ताड़पत्री जो उसने खींची थी वो बाइक वाले के रास्ते में आ रही थी। फिर वो बाइक वाला चिल्लाने लगा। फिर एक दूसरा लड़का आ गया, उसको लगा वो मैंने ही सब फैलाया है, इसलिए आके मुझे उठाया। अब मैंने उसको बोला एक पगला आया था, उसने ये सब बिछाया। मैं बोले पगला तो फिर मेरे सामान को इधर उधर देख रहा था।
फिर उसको पगला नहीं मिला, फिर उसने वो ताड़पत्री हटाई, वो बाइक वाले को जाने दिया। तब तक 3:30 बज गए। ऐसे मेरी पूरी रात्रि की नींद रात को ख़राब हो गई। फिर मैंने सोचा अब यहाँ रुक कर कोई फ़ायदा नहीं है। 3:30 बजे के बाद मैंने अपना सामान पूरा समेट लिया, 4 बजे बाइक पे बांध दिया और 4 बजे वहाँ से चल दिया। ऐसी मेरी ये रात की कहानी हो गई थी। पूरी नींद ख़राब हो गई। उसकी पहली रात को मच्छरों ने परेशान किया और कल पगलों ने परेशान किया। पूरे रात भर मुझे पगलों ने नींद हराम कर दी मेरी। अच्छा, जैसी गंगा मैया की इच्छा, अब हम वहाँ से निकलकर कम से कम 50-60 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब यहाँ से आसोराव पेटा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैया के किनारे पर तो रोड नहीं है। आसोराव पेटा से थोड़ा आगे जाने के बाद वापस फिर भद्राचलम के लिए मैया के किनारे की तरफ जाने की सोचेंगे। अगर रोड अच्छी हुई तो, नहीं हुई तो फिर बाहर से ही निकलने की कोशिश करेंगे। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 11:30। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर एक रोड के पास में देवी जी का मंदिर है, तो आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रुके थे थोड़ा सा यहाँ पर। बढ़ते ही धीरे धीरे आगे, जो धूप है वो कम हो चुकी है बादलों के कारण। तो बैठकर क्या करेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और यहाँ से आसोराव पेटा भी 35 किलोमीटर आगे है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। लेकिन ये सामने वाली फसल आप देख सकते हो, ये है टोबको यानी तंबाकू का पौधा है। जैसे उस तरफ लाल मिर्ची की पूरी फसल नज़र आती थी, ऐसे यहाँ पर हर तरफ आपको टोबको के ही पेड़ नज़र आएंगे, फसल नज़र आएंगी। ये जो पत्ते हैं इसको सुखाकर, धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है, फिर इसकी तंबाकू बन जाती है। ये देखिए, इधर भी, सामने भी, हर तरफ यहाँ पर तंबाकू के ही खेती है। 4:16 हो चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा चाट खाने के लिए हम रुके थे। 10 मिनट का रेस्ट भी हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। बजरंग बली की स्टैचू बहुत ही सुंदर बनाने वाली है, लेकिन क्या करें, हमें तो रात के लिए ठिकाना चाहिए बजरंग बली जी। और आप ही खुले में खड़े हो, तो हम कहाँ पे ठिकाना ढूंढे। जय बजरंग बली। यहाँ पर एक गणपति जी का मंदिर मिला है और यहीं पर पास में जो दुकानदार हैं उसको पूछने के बाद यहीं पर उन्होंने कहा आप रुक जाइए। तो आज का जो अपना दिन है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ में। हर हर गंगे, जय माता।